नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आपको मैं ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद आपको लगेगा कि आपने इसको नहीं किया तो दुनिया में कुछ किया ही नहीं। वो क्या है? वो है सबसे बड़ा चीज, क्या? देश प्रेम। देश प्रेम की अगर मैं बात करूं तो आदमी, आपने सुना होगा कि देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तो ऐसे कुछ अधिकारी, ऐसे कुछ सेना, ऐसे कुछ सोल्जर्स, ऐसे कुछ लेफ्टिनेंट, ऐसे कुछ कर्नल और ऐसे कुछ जो भी है सेनाध्यक्ष, उनके लिए मैं नमन करता हूं एक बार और प्रणाम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो देश की सेवा कर रहे हैं उनको हमेशा और हमेशा उनको ताकत मिले, इज्जत मिले, और हम बीइंग ए सिटीजन उनको हमेशा एक अच्छे नजरिए से देखें। सो मैं चाहता हूं कि आप देखिए, जो इस बार सिग्मा में कुछ बच्चों ने कुछ तहलका मचाया है और अपना एनडीए का एग्जाम क्रैक करके हमारे सिग्मा का नाम गौरव पर महसूस कराया है, गौरव फील कराया है। तो मैं नाम लेना चाहता हूं उन बच्चों का जो इस बार और पिछले साल और पिछले साल से पिछले साल हमेशा रिजल्ट जैसा में देते रहते हैं। वैसे ही एज यूजुअल हम लोग काम करते रहे हैं रेगुलर बेसिस पर और आगे भी करते रहेंगे। सो मैं आपको सबसे पहले इस बार रिजल्ट की तरफ ले जा रहा हूं। वो कौन है? वो है गौरव। सो देखिए, गौरव यहां पर है। और गौरव में मैं सच में बात करूं गौरव के बारे में, तो जितना बच्चा ये डाउन टू अर्थ है उतना ही इंटेलेक्चुअल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बच्चा जब पहली बार आया था तो साहिल सर की क्लास से लेकर जितने भी टीचर थे सभी के क्लास में वो ऐसा महसूस करता था, ऐसा परफॉर्मेंस करता था, ऐसा अपना रिजल्ट दिखाता था कि वो बोला गया ना कि डाल के बाल जो होते हैं वो पालने में ही पते चल जाते हैं। तो हमें पहले ही दिन पता चल गया था कि गौरव कुछ करने वाला है, कुछ अच्छा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं गौरव जो इस बार एनडीए 2024 में सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और इसका जो एसएसबी का सेंटर पड़ा था वो इलाहाबाद में पड़ा था। तो इलाहाबाद में आप जानते हैं कि इलाहाबाद का एसएसबी सबसे ज्यादा टफ होता है। और वहां से 110 बच्चों में से ना 8 बच्चे सिलेक्ट हुए, 8 में से 5 बच्चे फिर चले गए कहाँ, मेडिकल में आउट हो गए। उसके बाद फिर 3 रहे और 3 में से एक बच्चा हमारा जो वो निकला वो है गौरव। सो मैं गौरव के लिए एक बार और उसके माता पिता को एक बार मैं क्या करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि आने वाले जनरेशन के लिए ये सीख ले, ताकि गौरव जैसा बच्चा एक बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से आकर ना और यहाँ दिल्ली में पढ़ाई करके ना अपने खानदान का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का और ओवरऑल अपने कंट्री का नाम रोशन किया है। तो मैं इसके साथ आपको परिचित कर रहा हूं, ठीक है, गौरव को। और गौरव जो हमारे यहां से, ठीक है, इस बार एनडीए 2023 में पास हुआ है। अब वो ट्रेनिंग के लिए जाएगा। आप अफकोर्स जानते हैं खड़गवासला जाएगा ट्रेनिंग में एज ए कैडेट्स, 5 साल की वहां पर उसकी ट्रेनिंग होगी। और 5 साल के बाद फिर क्या होगा, वो एज ए ऑफिसर बनकर निकलेगा। तो मैं अभी जैसे बताता हूं कि पिछले साल भी एक बच्चा हमारा जो 5 साल जो 2019 में लगा था, वो इस बार फ्लाइंग ऑफिसर मुकुल राणा जो बन के निकला है ना, वो यही सावली मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ठीक है, और यहां से बनकर निकला है। मैं यहाँ पर दूसरे बच्चे से मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम है आर्यन। आर्यन जो है बच्चा ये सैनिक स्कूल का है। सैनिक स्कूल कहाँ? तो शायद सैनिक स्कूल कपूरथला का था, ठीक है। तो ये बच्चा कपूरथला का है और ये इस बार एनडीए में ना सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। सो मैं आर्यन को और गौरव को ना, और भी कुछ बच्चे हैं जिनको मैं काउंट करा रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए, ये हैं ये कृष्णपाल सिंह तोमर। कृष्णपाल सिंह जी ये 2023 में ऑल इंडिया रैंक 259 लेकर आए हैं और हमारे सिग्मा का नाम रोशन किया है। ये शिवम बच्चा है जो 2023 में इस बार, ठीक है, अभी 1 जुलाई को ज्वाइनिंग लिया है। और मैं कुछ बच्चों से मिलाता हूं आपको। ये हैं हमारे हार्दिक जी जो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू इनका बनारस में अभी एएफएसबी में अभी फाइनल अभी इनका सिलेक्शन करके अपना मतलब स्काई टच देकर आए हैं, ठीक है।
इन सब रिजल्टों के साथ और भी जितनी भी रिजल्ट्स हैं आप देखते रहते हैं, मैं हमेशा स्क्रीनशॉट के रूप में यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप लोग को दिखाते रहता हूं। तो इस तरह से हम जो आगे चल रहे हैं, ये कारवां और बनता चले आगे और आगे बढ़ता चले। इसके लिए प्लीज आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं कि एनडीए में सिलेक्शन के लिए चीजें कैसे तैयारी की जाती है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे खुद को रेडी किया जाता है, किस मुकाम तक तैयारी की जाती है, ताकि आपको मौका मिले कि आप एक सेना में अधिकारी के रूप में कैसे अपने आप को वहां दहाड़ सकते हैं। तो दहाड़ने की शक्ति देने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूं हमारे नए बैच की तरफ, जो आ रहा है कब से, 2 सितंबर से। कब से? 2 सितंबर से आ रहा है। और इस बैच का हमने नाम रखा है गारंटेड सिलेक्शन फाउंडेशन बैच। गारंटेड सिलेक्शन फाउंडेशन बैच मतलब अगर मैं बोलूं कि इस बैच में जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा, सो बिंग ए इंस्टीट्यूशनल हेड, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा, मैं गारंटी देता हूं उसका सिलेक्शन गारंटी होगा ही होगा। ये मैं फाउंडेशन दे रहा हूं कब के लिए? जब 2025 के अप्रैल में जब आपका पेपर होगा, उसके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से? तो 2 सितंबर से। पूछो 2 सितंबर से क्यों रखा है हमने? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, क्यों टाइम नहीं है? 1 सितंबर को पेपर आपका एनडीए का खत्म हो जाएगा इस बार का, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो इस बार से क्या हो जाएंगे, अब बाहर हो जाएंगे। कौन? जिनका जो है 2 जुलाई 2006 से पहले के वाले हैं, उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। 2 जुलाई 2006 से जो पहले वाले बच्चे हैं उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। 2 जुलाई 2006 में के बाद जिनका जन्म हुआ है उनका अप्रैल में पेपर होगा 2025 में। तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट बचा है 2025 में अप्रैल के लिए, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम आपको गारंटेड सिलेक्शन दिला सके। गारंटेड सिलेक्शन दिलाने की बात हम इस बात पर कर रहे हैं कि पूरी तैयारी जो यूपीएससी चाहता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्मा क्लासेस देता है। वो कैसे कि मैं बताता हूं आपको। यहां पर मैथ्स पढ़ाएंगे भागवती सर। भागवती सर मैथ्स के विजार्ड बोले जाते हैं। 25 सालों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मैं आपको इतना बोल सकता हूं, ठीक है, कि अगर पूरे भारतवर्ष में अगर कोई इनसे अच्छा आपको मैथ्स पढ़ा दे, तो मैं आपको जो आप बोलेंगे वो मानने के लिए तैयार हूं। मैथ्स में 25 साल का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। 25 साल मतलब 2 डेकेड से ज्यादा हो जाते हैं। एक डेकेड 10 साल, दूसरे डेकेड 20 साल, और ये 25 साल से पढ़ा रहे थे। आप समझ सकते हो। अगर मैं इनकी बात करूं तो डिफेंस में इनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे लगे हुए हैं ना, जो इनसे पढ़कर अभी पिछले साल भी बहुत सारा बच्चा जो हमारे यहां से रिटर्न अभी क्रैक किया है और अभी एसएसबी दे रहा है, एसएसबी चल रहा है ना। एसएसबी चल रहा है तो अभी कोई कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है और कोई अभी स्क्रीनिंग आउट हो गया है, कोई अभी स्क्रीनिंग इन हो गया है और अभी उसकी एसएसबी की क्लासेस चल रही है, अभी मेडिकल हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं आप आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर खुद आपको अपने मोबाइल फोन में दिखाऊंगा कि कितना बच्चा इन्होंने सिलेक्शन दिया है। दूसरी बात कर रहा हूं मैं किसकी, तो साहिल मित्तल सर। साहिल मित्तल सर की अगर मैं बात करूं तो इनसे अच्छा आपको इंग्लिश पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं पढ़ा सकता। ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं तो मैं कि आप एलियन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एलियन मतलब कि एलियन भी आकर अगर चाहे तो इनसे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टफ माना जाता है और इंग्लिश में 200 मार्क्स में 200 मार्क्स देने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो माननीय पूजनीय किसके, श्री साहिल मित्तल सर को जाता है। मैं आपको 300 और 200 कितने हो गए, 500, ये आपके एनडीए मैथ्स के धुरंधर
हमारे जो बैट्समैन हैं जो ओपनिंग कराते हैं आपको और पहली बॉल पे चौका छक्का मारना स्टार्ट करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उस पहले बॉल को चौके छक्के को आकर 2 तारीख को एक बार जरूर फील करें, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में सिग्मा में अगर मैक्सिमम रिजल्ट हम दे रहे हैं तो क्या रीजन रह रहा है। आप कहीं भी ज्वाइन करें, हमें कोई इशू नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूं कि 2 तारीख के क्लास को, इस सेमिनार को जरूर अटेंड करें, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है और एक बढ़िया सा आउटकम निकालकर हम आपको दें, ताकि पता चले कि आप इस लायक हैं भी या नहीं। राइट। सो अभी आगे मैं एनडीए की क्लासेस के बारे में और चीजें बताते रहूंगा, तब तक बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं देता हूं आपको बहुत सारे ऐसे जानकारी के एनडीए के एग्जाम कैसे क्रैक किए जाते हैं। राइट। देखिए, मैं आपको एनडीए 2025 के फर्स्ट की बात कर रहा हूं, जो कि पेपर होगा कब? अप्रैल में। राइट। अब देखिए, इस पेपर में अगर मैं अप्रैल में पेपर होने वाला है तो आपके पास टाइम बचते हैं सितंबर से कितना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने? टोटल 8 महीने। राइट। इसीलिए हमने इस बैच को नाम दिया है गारंटेड सिलेक्शन फाउंडेशन बैच। गारंटेड सिलेक्शन फाउंडेशन बैच। 8 महीने में आपकी फाउंडेशन ऐसा हम स्ट्रॉन्ग करा देंगे, बना देंगे कि आप बोलेंगे कि लाओ सर पेपर कौन सा निकालना है, मैं अभी निकाल कर दिखाता हूं। इसके लिए आपको पढ़ना क्या होगा? आपको पढ़ना होगा मैथ्स। क्या पढ़ने होंगे? मैथ्स। मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन पर 2.5 मार्क्स मिलते हैं। सो टोटल आपका बनता है कितना? 300। और अभी सिग्मा का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप अभी से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 300 में 190 मार्क्स लाना स्टार्ट कर दिए हैं। राइट। और मैं आपको बात करूं एनडीए की, तो एनडीए में पिछले साल जो कटअप रहा है मैथ्स का वो रहा है 75, और जो इस साल जो अप्रैल में पेपर हुआ है उसका कटअप कितना रहा है? 60। तो जो बच्चा अभी 190 ला रहा है वो तो वैसे ही क्रैक कर जाएगा। राइट। सो 75 और 60 करने के लिए आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो कितने क्वेश्चन करने हैं? ओनली 30 क्वेश्चन करने। 30 क्वेश्चन करना हम आपको यूं चुटकियों में सिखा देंगे, चुटकियों में कि 30 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपको ट्रिग्नोमेट्री इतने अच्छे से पढ़ा दिए जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन अगर आपने ट्रिगो से कर लिया तो भी आपका ना मार्क्स क्या हो गया? ऑलमोस्ट पास होने के करीब हो गए। राइट। अब देखिए, मैं बात करता हूं ओवरऑल की, तो मैथ्स के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो किसका आता है? जीएटी का। किसका आता है? जीएटी का। जीएटी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लूंगा किसको? तो इंग्लिश को। राइट। इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स। ठीक है। कितना? 200। 200 में 200 लाने का सिर्फ श्रेय किसके पास है? तो सिग्मा के स्टूडेंट के पास, जो 2022 बैच का था और कहां से? महाराष्ट्र से पढ़ने आया था। उसका नाम था कार्तिक। कार्तिक ने 200 में 200 मार्क्स लाए हैं। किससे पढ़कर? तो साहिल मित्तल से पढ़कर। अब आगे बात करता हूं मैं साइंस की। साइंस में भी सेम आपको 50 क्वेश्चन मिलता है और एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलते हैं? 4। 4 मतलब कितना? 200 मार्क्स। अब इसमें मैं आपको बांट दूं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 22 से 25 के बीच में। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं किससे? केमिस्ट्री से। और आपके क्वेश्चन रहते हैं 10 से 15 क्वेश्चन किससे? तो बायोलॉजी से। तो यहां पर भी आपको कितना मार्क्स मिल गया? 200 मार्क्स। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनका इंग्लिश अच्छा होता है और उनका साइंस वाला भी पोर्शन अच्छा होता है। तो 400 में से यहां अगर 200 मार्क्स लेकर आ गए और 100 मार्क्स मैथ्स में लेकर आ गए तो 300 मार्क्स में उनका जो है फाइनल मेरिट का कट ऑफ क्लियर। क्योंकि इस बार फाइनल मेरिट का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है? 292। कितना?
292। अभी मैं जीके की बात नहीं कर रहा, जीके अभी बचा हुआ है। जीके में क्या है कि अगर मैं बात करूं जीके की, ठीक है, तो जीके में आपका टोटल 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स, कितने हो गए 200। अब इस 200 मार्क्स में से आप अगर 100 मार्क्स भी लाते हो तो कितने मार्क्स हो गए आपके 400, ठीक है। और पीछे मैंने जिस बच्चे की बात की थी ना, किसकी, गौरव की, तो गौरव का टोटल मार्क्स था कितना 400, रिटेन में कितना 400। और अभी मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको रैंक भी मैं बता दूंगा कि कौन सा रैंक मिल रहा है। आर्यन का टोटल मार्क्स बना है 420, ठीक है। वैसे ही हार्दिक का मार्क्स टोटल जो बना है वो बना है 400 और 350 के अराउंड, राइट। सो ये जो काम है, ये करने का जो तरीका है, जो जुनून है, वो आपको जगाना पड़ेगा। ये जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्जाम को ले रहा है, तो आपको उसके लेवल के क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन जो है कैसे वो रेज कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन रेज करना समझ गए कि वो कैसे क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो आपके आधे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर हम सिखाते हैं आपको कि आप यूपीएससी के पैटर्न को समझें कि यूपीएससी कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। अब जैसे जीके की सिलेबस की बात करता हूं मैं आपको, तो आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट, वो सारे करने हैं, यूएनओ, राइट, नाटो, सार्क, ठीक है, आसियान, ये सब सारे आपको करंट अफेयर से मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और टोटल यहां पर जो क्वेश्चन होगा कितना होगा 50, और एक क्वेश्चन पर कितना 4 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो रेज जैसे कर रहा है, अभी मैं आपको यूपीएससी का सीएपीएफ का क्वेश्चन बता रहा हूं। सीएपीएफ में क्वेश्चन जो पूछा वो ऐसे पूछा कि करंट अफेयर से रिलेट करके सारे जितने सब्जेक्ट हैं सब में उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिया। तो इसका मतलब रोज है कि अगर रोज हम करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा सारा पोर्शन स्ट्रांग होता चला जाएगा। और इसके लिए रोज 8 बजे अदिति मैम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास सिग्मा क्लासेस के चैनल पर लेकर आती हैं, और जो आपको देता है भरपूर तैयारी, कैसे, बेसिक से एकदम यूपीएससी के एडवांस लेवल तक। तो ये सारी तैयारी हम आपको यहां पर कराएंगे। और इसके लिए जो हमने बेसिकली जो बैच रखा है वो रखा है कब से, तो ये रखा है 2 सितंबर से। तो इस बैच को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करिए ना, आप ज्वाइन करिए, बच्चों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि सेना में अधिकारी बनने का मौका आ गया है। 8 महीने की तैयारी बची है, अप्रैल में पेपर देना है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कहानी जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो मैंने आपको बता दिया रिटेन के बारे में। अब मैं बताता हूं आपको एसएसबी के बारे में। रिटेन का टोटल मार्क्स कितना 900 में पिछले साल जो कट ऑफ था कितना 315, ठीक है। और फाइनल मेरिट लिस्ट कितना 292। यहां पर सोचने वाली बात है, पहले जो कट ऑफ गया कितना रिटेन का 315, लेकिन जब फाइनल मेरिट आई तो जिस बच्चे का 292 मार्क्स था वो भी पास माना गया था, मतलब वो भी पास है, ठीक है। अब देखिए रिटेन के बाद जो है वो क्या है, एसएसबी। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, राइट। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको टोटल 5 डेज का आपका जो है इंटरव्यू वाला प्रोसेस लेता है। 5 डेज में अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो सबसे पहले आपसे जो पूछा जाता है वो किस बारे में, तो आपके स्क्रीनिंग के बारे में होता है, स्क्रीनिंग, राइट। अब स्क्रीनिंग में क्या होता है, तो आपका पूरा OLQ चेक होता है। OLQ की बात करूं तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी, आपके अंदर वो विशेषताएं, वो फीचर्स, वो टसन, वो शक्ति, वो पावर वो है कि नहीं, वो कैसे चेक होता है, तो आपके OLQ से। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी डिसाइड करता है कि आप सेना में अधिकारी बनने लायक हैं या नहीं।
तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा, जो होगा क्या, किस फॉर्म में? तो पीपीडीटी के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। आपको एक धुंधला मिलेगा ना पिक्चर, और वो पिक्चर कैसा, जैसे बार कोड आप देखते हैं कहीं पेमेंट करने जाते हैं तो स्कैनर लगा होता है, उस तरह का धुंधला पिक्चर मिलेगा और उस पर आपको स्टोरी लिखना होगा। अगर आप बहुत अच्छा स्टोरी लिख देते हैं तो आप हो जाएंगे स्क्रीनिंग इन, नहीं तो यहीं पर आपको कर दिया जाएगा स्क्रीनिंग आउट और आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। मैं अगर आपको बात बोलूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पहले दिन ही भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मार्क्स ही लेकर इतने कम आते हैं। कितने कम? 315, 320, 325। सिग्मा के बच्चों का मार्क्स मैं बताता हूं हमेशा 400 से ऊपर रहता है, जिसके रीजन होते हैं कि वहां पर अधिकारी भी बोलता है कि भैया ज्यादा मार्क्स है तो चलो एक बार ना इसको स्क्रीनिंग इन करते हैं, राइट, आगे की चीजें देखी जाएंगी। तो मैं फिर से बात कर रहा हूं, अगर मार्क्स आपका बहुत बढ़िया आ जाता है 400 से लेकर 500 के बीच में, ठीक है, तो आपको अधिकारी भी वहां पर क्या करेगा? आपका इज्जत करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, अच्छा मार्क्स लेकर आया है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको अपने तरफ आकर्षित करना है, किसको? यूपीएससी के ऑफिसर को ना, डिफेंस के ऑफिसर को, कि भैया वो आपको रखें, उसके लिए आपको मार्क्स लाने होंगे 400 से 500, ठीक है। और ये मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपका स्क्रीनिंग इन हो जाता है, और इन होने के बाद जो DA2 वाला काम स्टार्ट होता है आपका, वो यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। और DA2 में क्या मिलता है? तो आपको DA2 में मिलता है आपको टोटल टैट वाला पार्ट, वैट वाला पार्ट, SRT वाला पार्ट। अगर मैं इनकी फुल फॉर्म बता रहा हूं तो थीमेटिक अप्रेंटिस टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये आपका Day 2 का पार्ट है। ऐसे ही आपका पार्ट पूरा चलता रहेगा, फिर Day 3 होगा, Day 4 होगा, Day 5 होगा, और ये सब होने के बाद आपको 5वें दिन पता चल जाएगा कि आप फाइनली रिकमेंड हो गए हैं। और फाइनली आपको 5 दिन के बारे में ही सभी लोग बताते हैं, लेकिन मैं कहानी बताता हूं आपको 5 से 10वें दिन का, जो 5 से 10 दिन चलता है। 5 से 10 दिन में क्या चलता है? वो चलता है आपका टोटल मेडिकल वाला काम, आपके डॉक्यूमेंटेशन वाले काम, और इसके लिए आप यहां पर रुकते हैं और अपने काम को कर फाइनली आते हैं, और फिर आप घर पर आकर बता देते हैं अपने पेरेंट्स को कि मेरा जी काम हो गया, मैंने कर दिखाया, और यहां पर मिठाइयां बंटनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं ऐसे ही बहुत सारे मिठाइयां बांटने और यहां से बांटने की खुशखबरी आपको दे चुका हूं, आगे भी देता रहूंगा। और जो इस बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे, फिर से बोल रहा हूं कि दे रहा हूं क्या, गारंटीड सिलेक्शन ना, फाउंडेशन बैच ना, जिसमें आप आकर ना इस बैच को ज्वाइन करेंगे। कब? 2 सितंबर को। कितने को? 2 सितंबर को। कितने बजे से? 9:30 AM आपको आना है, और हम आपको 2 PM क्या करेंगे? छुट्टी दे देंगे ना। पहले दिन का पूरा सेशन जो होगा वो क्या होगा? आपके ना ओवरऑल सिलेबस पर बात किया जाएगा, क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको फॉर्मूलाज दिखाए जाएंगे, और हाँ आपको, आप समझते ही हो ना कि आपको अच्छे ट्रिक्स बताए जाएंगे ना, ताकि आपको ऐसा लगे कि बस 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 हमारा यहीं से सिलेक्शन होगा। बट सिर्फ ऐसे ट्रिक से सिलेक्शन ऐसे नहीं हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। अगर मैं गारंटेड सिलेक्शन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ मेरे तरफ से नहीं होगा ये गारंटेड सिलेक्शन, आपको भी ये तय करके आना होगा कि मैं जा रहा हूं तो रिजल्ट लेकर आऊंगा, राइट। ये अगर आप 50% काम करेंगे, 50% हम करेंगे, तो दोनों मिलकर कितना बनता है? 100%। और 100% अगर काम कर लिया तो सिलेक्शन भी 100% पक्का हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है और चीजें आई है आपको, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे तक शेयर करें, और ऑफकोर्स जो सिग्मा वॉरियर हैं वो तो शेयर करेंगे ही। सो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इस वीडियो को शेयर करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो, ताकि इस बैच में मैक्सिमम बच्चे आए और हम मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन देने का सपना पूरा कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।